राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, इन यज्ञों के साधनों से सहज में नहीं मिलते। बहुत बढ़िया। तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, अपनी भार्या मेरु देवी के सहित। दूसरा श्लोक है, यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते। मिलते भी तो हैं, कठिनता से सहज में नहीं मिलते, यज्ञ साधन करके भी। तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवगर्य प्रवगर्य नहीं प्रवर्ग्य 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 ये इस तरह का शब्द है। प्रवग्यक कर्म का ये है प्रोनाउंसिएशन इसका। प्रवग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्ति अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, भगवान किसी के अधीन तो होते नहीं, स्वतंत्र हैं, तथापि उन्होंने प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। भगवान ने अपने आप को उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था,
वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकन, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। भगवान की ऐसी शोभा थी। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। सभी ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु को अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। जो ब्राह्मण थे उन्होंने स्तुति की। देखिए, हम पीछे पड़ चुके हैं। प्रकृति से कोई नाता नहीं है भगवान को, है ना। और यहां देखो, जीव जो है प्रकृति के साथ मिलकर के सुख दुख को सहन करता है और परमात्मा निर्लेप से रहते, सदा आत्माराम आनंद रूप सच्चित आनंद है। फिर भी भगवान भक्ति के ही वश है और भक्ति जब तक उस आत्मा को जीव संज्ञा प्राप्त नहीं होती तो भक्ति नहीं बनती। माने अज्ञान को स्वीकार करेगा तो शरीर का अहम चाहिए, शरीर का अहम चाहिए तो तभी सेवक और स्वामी होकर के वो प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है ना। अद्भुत बात। और भगवान के लिए ये कोई अनंत स्वरूप परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा, वो एक भक्त की छोटी सी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाए, आश्चर्य लगता है। क्या है कि पुत्र नहीं है ना। पर भगवान कहते हैं कि जैसे तू मेरे को भजता है मैं भी तुझे वैसा ही भजता हूं। गीता जी है, मैं भी तुझे वैसा भजता हूं। तू कभी कभी आलस्य से भजता है तो मैं भी वैसे ही भजता हूं। तो एक रस होके हनुमान जी की तरह, मीरा जी की तरह भजता है तो मैं भी तुझे भजता हूं, है ना। भगवान की ये शास्त्रों में भगवान ने वचन दिया। तो अब ये दिखता है इस बात से ये दिखता है कि हम कितना भजते हैं परमात्मा को, है ना। ये अंतर ही अपना अंतर ही समझ सकता है कितना भज रहे हैं। जितना भज रहे हैं
उतना परमात्मा किसी न किसी माध्यम से अपना संदेश तो पहुंचा ही देते हैं। तो भक्त के अधीन भगवान है। अधीन का अर्थ है प्रेम के अधीन है। और भक्त के पास शुद्ध सरलता रहती है और कुछ नहीं होता। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। मुझे लगता है ऐसे पढ़ूंगा तो समझ ही नहीं आएगी। फिर से सुनिए। पूज्यतम, ब्राह्मणों ने कहा, हम आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं। माने पुनः पुनः बार बार पूजनीय हैं। जैसे कहते हैं ना, बार बार नमस्कार है, इसका पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। अच्छा, ये वो ब्राह्मण है जो लोगों को पूजा सिखाते हैं, और राजा के ये ब्राह्मण है, उनकी राजा के ब्राह्मण साधारण तो हो भी नहीं, इसलिए कि आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। तो हम तो कर ही नहीं सकते ना, चाहे पूजा करें या ध्यान करें, कुछ सेवा करें, कुछ भी, तो ये नहीं कह सकते मैंने किया ये या मैं जानता हूं, ये नहीं कह सकते। फिर तो असभ्य हो जाएंगे और व्यवहार और सेवा की नीति और नीति को नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि हम, हाँ मैंने ये किया है, तो दूसरे पहचान जाते हैं कि इसका कोई गुरु नहीं है। तो ब्राह्मण कह रहे हम नहीं जानते। वास्तव में भगवान के सामने कैसे कह सकता कोई हम जानते हैं। तो भगवान फिर ये मानेंगे कि तेरी पूजा करने से मैं आ गया। तो पूजा के अधीन तो भगवान है नहीं। बस भक्त उनको किसी तरह का भी लाड़, पूजा, सेवा कुछ भी करता है, भगवान स्वीकार करते हैं। ये उनकी महिमा है। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। पुरुष हो गया जीव, पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में, प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में जो सब कुछ घट रहा है जगत में, ये प्रपंच है। प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ, उस प्रपंच में फंस जाने से, सभी महापुरुष यही कहते हैं, प्रपंच में फंस गए। पीछे आपने सुना ही है प्रियव्रत का क्या स्थिति हुई।
आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है? आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा, प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। है ना? असंभव है। प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके, अर्थात हमारी वाणी की पहुंच नहीं है वहां, हमारे श्रवण की पहुंच नहीं है वहां। बाकी ज्ञान इंद्रियां तो वो एक सूंघ सकती है, एक देख सकती है, एक स्पर्श कर सकती है, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, अर्थात आपका वर्णन नहीं हो सकता, जो वास्तविक स्वरूप है। और भक्त के लिए जैसा भक्त चाहता है वैसे बन के तो भगवान आ ही जाते हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। आपके परम मंगलमय गुण, भगवान की महिमा, उनकी कथा संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। एक देश मैंने कुछ ही वर्णन कर पाएगा, पूरा वर्णन नहीं कर सकता। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। जय जय सीताराम। कितना बढ़िया श्लोक है। किंतु प्रभो, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव बने पत्ते, पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। हमें तो अनुराग के सिवा, अनुराग मैंने आप प्रेम, इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता कि यज्ञ से आप प्रकट हो जाएंगे। केवल अपनी कृपा से ही प्रकट हुए, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वतः स्वभावतः, संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है।
आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। जैसे यज्ञ देखने आए हैं, कोई महापुरुष करुणा करके किसी के पास चले जाते हैं, तो उसको कुछ ज्ञान दे देते हैं। उसी तरह आप आए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे? अब हम और वर क्या मांगे? जब आप ही प्रकट हो गए करुणा करके, तो और वर की क्या आवश्यकता है? प्रभु, आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। देखिए ऊपर है, प्रभो आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है। एक एक वाक्य को मन लगा के सुनना चाहिए। आपके गुण गणों का गान परम मंगलमय है। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि आगे आगे फिर से ये पढ़ देता हूं, अच्छा रहेगा। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला है। वैराग्य हो जाने पे क्या होता है कि राग द्वेषादि ये सब नष्ट हो जाते हैं। अतएव
जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है। वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं और कुछ नहीं करते। आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जवाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो, आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। ऐसी स्थितियों में आपके नामों का उच्चारण कर सके। कौन? भक्तवत्सल दीन बंधु, सकल कलिमल विनाशक नाम है भगवान के। भक्तवत्सल दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। फिर से, अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जमाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी उस समय स्मरण करना मुश्किल होता है। किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सकें। भगवान जी से यही वर मांगा कि आपके गुणानुवाद कर सकें और किसी भी स्थिति में हो आपको पुकार सके, आपका नाम ले सकें। इसके बाद इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे जजमान ये राजर्षि ना भी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो आपके वश में नहीं होता? माने सभी हो जाते हैं, पर जो महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेते हैं वो माया के अधीन नहीं होते। ये भाव। राम, उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता, मतलब पड़ जाता है। महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने से बुद्धि पर पर्दा नहीं पड़ता और नहीं तो पड़ जाता है। और विषय रूप विष का वेग
उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर सकता, अर्थात दूषित नहीं कर देता, नहीं कर सकता, अर्थात नहीं कर पाता। देव देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया है। बिल्कुल तुच्छ कार्य ही है। ये आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। बहुत सुंदर, बढ़िया। अतः आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। देखिए, ये होते हैं ब्राह्मण। राजा की कामना भी सुना दी और राजा की भगवान की महिमा भी मैंने करी, और हित करना ब्राह्मण ही जानता है। हित करना ब्राह्मण ही जानता है। कितना गहरा हित कर रहे हैं उसका, कोई त्रुटि मने उनके वचनों में नहीं है। भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं और बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं, कोई भी थोड़ी बनावट वाली बात नहीं है। जैसे बालक बोलते हैं उसी तरह भगवान के सामने कोई अशुद्ध कैसे रह सकता है, बनावट कर ही नहीं पाएगा। ये है ब्राह्मणत्व का ये गुण होता है। तो फिर हमारा भी तो भाग्य है, जैसे हमारा भाग्य होगा वैसे ही ब्राह्मण मिलेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, माने अकेला हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। स्पष्ट कर दिया भगवान जी ने कि ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण प्रार्थना करेंगे, भगवान से किस ढंग से, कितनी सुंदरता से प्रार्थना करी, राजा भी शायद नहीं कर पाते। मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, माने ब्राह्मण मेरा ही मुख है। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहां अवतार लूंगा।
क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरू देवी के सुनते ही हुए महारानी मेरू देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित, क्या कहा? विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रणिवास में महारानी मेरू देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उद्धर्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।